इंसान बंदर से बना है। इर्तिका व डारून का नजरिया। चार्ल्स डारून एक अजीम साइंसदान ने इस नजरिए को पेश किया जो आज भी साइंस की दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। इर्तिका का मतलब है बदरीज तब्दीली। ये तब्दीलियां वक्त के साथ साथ आती हैं और ये अमल भी तसस्त होता है। ये तब्दीलियां हजारों लाखों सालों में आती हैं। जमीन की तारीख में ये तब्दीलियां मुख्तलिफ अदवार में वकू पजीर हुए। चार्ल्स डारून एक साइंसदान, उन्होंने अपनी जिंदगी का बीशतर हिस्सा जानदारों के मुताले में गुजारा। वो जानदारों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने मुख्तलिफ जानदारों की आदाता और उनके माहौल का गहरा मुताला किया। उन्होंने इर्तिका का एक नजरिया पेश किया। उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ आवर स्पीशीज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। इस नजरिए को कुदरती चुनाव कहते हैं। कुदरती चुनाव के जरिए जानदारों में तब्दीलियां आती हैं। डारून ने कहा कि जानदारों में तब्दीलियां कुदरती तौर पर आती हैं। ये तब्दीलियां उनके माहौल के मुताबिक होती हैं। ये तब्दीलियां उन्हें जिंदा रहने में मदद देती हैं। जो जानदार इन तब्दीलियों के साथ खुद को ढाल लेते हैं वह जिंदा रहते हैं। जो जानदार इन तब्दीलियों के साथ खुद को ढाल लेते हैं वो जिंदा रहते हैं। उन कैंसली आगे बढ़ती हैं और जो उन्हें ढाल पाते वो खत्म हो जाते हैं। ये अमल कुदरती चुनाव का हिस्सा है जो वार्तिका की बुनियाद है। डारून के नजरिए की तफसील और इसके सबूत। डारून का नजरिया हार्तिका जो कि 1829 में पेश किया गया ने हयातियात की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। डारून का कहना था कि तमाम जानदारों का एक ही जिद अमजद है। इसने यह नजरिया पेश किया कि जिंदगी क्या बता एक सादा खलिए से हुई थी। ये तमाम जानदार वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे। ये तब्दीलियां लाखों सालों में वक़ू पजीर हुई और उनके नतीजे में मुख्तलिफ अनवा वजूद में आए। इंसान भया नहीं जानदारों क्या एक शाख है। इंसानों की इर्तिकाई तारीख में कई अहम मराहल शामिल हैं, जिनमें इब्तदाई बंदर नमा जानदारों से जदीद इंसान तक का सफर शामिल है। डारून के मुताबिक इंसान और बंदर का एक ही जिद अमजद था। उसने यह भी बताया कि इंसान और बंदर के दरमियान जीनियाती मुशाबहतें मौजूद हैं। डारून ने बेहतर से सबूत पेश किए। इनमें जीवाश्मावर जानदारों के आज़ा की साख्त शामिल है। इसने मुख्तलिफ जानदारों के ढांचों का मुवाजना किया और उनमें पाई जाने वाली मुशाबहतों को उजागर किया। जीवाश्म कदीम जानदारों के बाकियात हैं। ये हमें माजी की जिंदगी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और हमें ये समझने में मदद देते हैं कि जानदार कैसे तब्दील हुए। ये हमें बताते हैं कि लाखों साल पहले जानदार कैसे नजर आते थे। जीवाश्म की मदद से हम यह जान सकते हैं कि मुख्तलिफ जानदारों के साख्तावर शिक्ल की से तब्दील हुई। डारून के नजरिए को बहुत से लोगों ने नहीं माना। उनमें मजहबी रहनुमा और साइंसदान भी शामिल हैं। उनका कहना है कि डारून के पास काफी सबूत नहीं है। बाज साइंसदानों का कहना है कि डारून का नजरिया कुछ जानदारों की तख्लीक की वजाहत नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर डारून ये नहीं बता सके कि आंख जैसा पेचीदा अज़ू कैसे वजूद में आया। इस्लाम में अल्लाह ताला को खालिक़ कायनात माना जाता है। अल्लाह ताला की वहदानियत इसकी कदरत पर ईमान इस्लाम की बुनियाद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। यह मिट्टी इंसान की आजिज या वर अल्लाह की अजमत की निशानी है। कुरान में यह भी बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त दी। इंसान की जिस्मानिया और ज़हनी सलाहियती अल्लाह की तख्लीक की अजमत को जाहिर करती हैं। इस्लाम में इर्तिका का तस्वुर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं है। कुछ अल्मा का मानना है कि इर्तिका अल्लाह की तख्लीक का एक हिस्सा हो सकता है। कुछ अल्मा का कहना है कि अल्लाह ताला ने इर्तिका के अमल को तख्लीक के लिए इस्तेमाल किया होगा। इस मौजू पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन सबका इत्तिफाक है कि अल्लाह ही खालिक है।